सेनापति, ये इसका यहूदी लिबास है। इसकी यहूदी मां मरने से पहले ये कारागार में दे गई थी। इसे तुम अपना कवच बना लो। इसे एक शाही निशान की जरूरत पड़ेगी। जरा मुझे इसकी लाठी पकड़ाना। यह है तुम्हारा शहंशाही निशान, और यह रही तुम्हारी सल्तनत, जिसमें बिच्छू, सांप और छिपकली तुम्हारी प्रजा है। आगे बढ़ो, उन्हें आजाद कराओ। यहूदी लोगों को मेरे लिए छोड़ दो। इस इजराइल के शहजादे को एक दिन की खुराक और पानी दिया जाए। एक दिन की खुराक? इस इलाके को पार करने में कई दिन लग जाएंगे। अगर ये कभी पार कर पाया तो? मैं तुम्हें तुम्हारे ईश्वर के हवाले करता हूं, जिसका कोई नाम नहीं है। अगर तुम मरोगे तो वो उसके हाथों से होगा, ना कि मेरे। अलविदा मेरा भाई जो कभी था। शर के तपते हुए रेगिस्तान में वो शख्स जो शहनशाहों के साथ चलता था, आज अकेला चल रहा था। जिसकी शाही ताकत छीन ली गई थी, जिसे ओहदे और दौलत से महरूम किया गया था, जिसे सबने त्याग दिया था, आज उसका न मुल्क था न उम्मीद थी। उसकी आत्मा तकलीफ में थी, वो बेचैन था। गर्म हवाएं और तपती रेत उन जल्लाद रखवालों के कोड़ों जैसे थपेड़े मार रही थी। इनके बावजूद वो आगे बढ़ता गया, उस अनजान ईश्वर की डोर पकड़े, एक अनजान जगह की ओर। बुराई और पाप के इस माहौल में, जहां हर कदम पर पथरीली चट्टानें मौत का पैगाम बनकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश में थीं, वहीं हर रात अकेलेपन का अंधकार उसे समेट लेता था। हंसी उड़ाती हुई हवा की फुसफुसाहट में उसे अंधकार की गूंज सुनाई पड़ रही थी। वो ये सोचकर परेशान था कि क्या वो उसकी गुजरी हुई जीत की आवाजें थी, या आने वाली तबाही की गुहार थी, या रेत की तपती हुई सांसों ने उसके दिमाग को पिघलाकर उसे पागल कर दिया था। अब पानी का एक कतरा भी न था जो उसकी प्यास बुझाता, और न ही कोई छांव जहां तपती धूप से राहत मिलती। वो हैरान था। वो न शुक्रिया अदा कर सकता था और न ही कोस सकता था उस ताकत को जो उसे चलाए जा रही थी, क्योंकि वो अनजान था कि वो ताकत उसे कहां से मिल रही थी। ये जानकर भी कि ऐसे हालात में मरने से ज्यादा जीना मुश्किल है, वो रेगिस्तान की तपिश में बढ़ता चला जा रहा था, जहां बड़े बड़े पीर पैगंबरों ने पाक दिल से परमेश्वर के महान काम किए थे। आखिरकार वो पल आया जब इंसानी ताकत ने उसका साथ छोड़ दिया। धूल और मिट्टी में लिपटा ये इंसान एक नए रूप में तराशे जाने को तैयार था। और अचानक उसे ताकत मिल गई। उसके सामने थे खजूर के पेड़।
और जिंदगी देने वाला मिडियन के कुएं से झरझर बहता पानी। काश कि ये भेड़ें आदमी होती। कुंवारे आदमी? क्या तुम्हें कभी कुछ और नहीं सोचता? मालूम नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। काश ये भेड़ें खुद पानी पीना सीख जाती। नाखून नहीं रंगने चाहिए थे। यहाँ देखने के लिए आसपास कोई मर्द नहीं है। रंग अच्छा लग रहा है ना? तो करने आए हैं। क्या देख रही हो तुम? क्या देख रही हो? एक आदमी। एक नौजवान आदमी। जरा उसकी चप्पल तो देखो, ये मिस्रवासी लगता है। इसके कपड़े तो वैसे नहीं है। किससे परवाह है, आदमी तो है ना। इसने ढेर सारी खजूरें खा ली हैं। ये खतरनाक हो सकता है। क्या ये वाकई जिंदा है? लगता तो है। तुम्हें लगता है ये शादीशुदा होगा? वो आ गई परेशानी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दूसरे गांव के चरवाहे। मैं उनसे बात करती हूँ। उनसे बात करोगी? पत्थर लाओ। वो भीड़ों को तितर बितर कर देंगे। रेगिस्तान के चोर है। जाओ यहाँ से। हमने खींचा है ये पानी। रास्ते से हट जाओ लड़की। ये कुआं हमारे बाबा जेथरो का है, समझे? तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। हमारी बकरियां तुम्हारे बाबा को नहीं जानती। जेथरो बाबा का निशान है इस कुएं पर। उन्हें पढ़ना नहीं आता, ना हमें आता है। वो मीडियन का शेख है। फिर इनकी रखवाली के लिए अपने बेटे को भेजे, बेटियां नहीं। जिन्होंने पहले पानी निकाला है वो आगे आ जाएं। अजनबी अक्लमंद और ताकतवर है। अपनी बकरियों को पीछे लो, पहले भेड़े पानी पी ले। ठीक है ठीक है। हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना चाहिए और तुम्हारे पैरों की धूल धोनी चाहिए। होने चाहिए। पहले मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो ना। मेरे पास साबुन की टिकिया है। भटके हुए मुसाफिर के लिए इतने सारे कदरदान नहीं देखे। हमारे पास तौलिया है, मेरे पल्लू है ना। पर अरे मुझे नहला रहे हो या डुबा रहे हो? ला मुझे ये पकड़ा दो। क्या ये सच है कि मिस्र की लड़कियां अपनी आंखें रंगती हैं? हाँ, पर बहुत कम की आंखें तुम्हारी तरह खूबसूरत होती हैं। और वो बहादुर कौन है जो तन गई शेखों के सामने? वो है सिफोरा। वो हमें सबसे बड़ी है। तुम लोग तो पहले ही अजनबी को आपस में बांट चुकी हो, तो बाबा के तंबू में इसका स्वागत मैं करूंगी। हमारे बाबा हैं जेथरो, वो मिडियान के शेख हैं। हाँ।